शासन को सिर्फ आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता, उसे जमीन पर उतरकर समझना पड़ता है। तो आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच विधानसभा क्षेत्र संख्या 286। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनके मुद्दे मिलकर लोकतंत्र की असली कहानी लिखते हैं। ये विश्लेषण किसी पार्टी के बारे में नहीं है, ये शासन की हकीकत को, जमीनी हकीकत को समझने की एक कोशिश है। तो किसी भी जगह की राजनीति को समझने का पहला कदम क्या है? वहाँ की जमीन और वहाँ के लोगों को समझना। ये देखिए, ये है बहराइच। यहाँ की जो भौगोलिक और सामाजिक बनावट है ना, वही यहाँ की राजनीति की दिशा तय करती है। चलिए इस क्षेत्र की नब्ज को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए कि आप बहराइच में रहते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी चिंताएं क्या होती हैं? शायद शहर में बारिश के बाद भर जाने वाला पानी, या फिर गांव की वो टूटी फूटी सड़कें। हो सकता है आप युवाओं के लिए रोजगार की कमी से परेशान हों, या इस बात से कि कोई बड़ा उद्योग ही नहीं है इलाके में। और हाँ, गर्मियों में बिजली का कटना और किसानों पर कर्ज और कम कीमतों का बोझ। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो जमीनी मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता की सोच, उनके मूड और आखिर में उनके वोट को आकार देते हैं। अब इन मुद्दों के साथ साथ बहराइच का जो सामाजिक तानाबाना है, वो इसकी राजनीति की असली चाबी है। यहाँ की आबादी बहुत विविध है। आप देखिए, लगभग 34% मुस्लिम हैं, करीब 15% दलित और एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर यादव ओबीसी समुदायों का है, जैसे कि कुर्मी और निषाद। हर चुनाव में जीत का पूरा गणित इन्हीं सामाजिक समीकरणों पर आकर टिक जाता है। तो इस सामाजिक और आर्थिक माहौल में 2022 का चुनाव कितना नजदीकी रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। जीत और हार का फैसला हुआ सिर्फ 4078 वोटों से। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जहां लगभग 4 लाख वोटर्स हों, वहां इतना छोटा मार्जिन, मतलब हर एक वोट की कीमत थी। और ये जो करीबी लड़ाई थी ना, वो इस चार्ट में और भी साफ दिखती है। देखिए, बीजेपी को मिले 46.45% वोट और समाजवादी पार्टी को मिले 44.69%। 2% से भी कम का फर्क। बस इसी छोटे से फर्क ने पूरा नतीजा तय कर दिया। तो ये सारे आंकड़े हमें क्या बताते हैं? अगर किसी को बहराइच जीतना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, 3 बातें साफ निकल कर आती हैं। पहला, अपने कोर वोट को पूरी तरह से एकजुट रखो। दूसरा, अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाओ, खासतौर पर उन गैर यादव ओबीसी वोटर्स तक पहुंचो जो किसी एक तरफ नहीं हैं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, जो जमीनी मुद्दे हैं ना, सड़क, पानी, रोजगार, उनका समाधान करो। ये जो 2022 का नतीजा है, ये अचानक नहीं आया, इसकी एक कहानी है। चलिए 2012 से 2022 तक का सफर देखते हैं। 2012 में सपा जीती थी करीब 30% वोट के साथ। फिर 2017 में बीजेपी की एक बड़ी लहर आई और पार्टी 41% तक पहुंच गई। लेकिन 2022 आते आते सपा ने जबरदस्त वापसी की और मुकाबला बिल्कुल सीधा 2 पार्टियों के बीच का बन गया। देखिए, ये खेल किसी एक नेता का नहीं है, ये सिस्टम का है, व्यवस्था का है। दोनों तरफ की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ताकत है, उसका मजबूत मुस्लिम यादव कोर वोट, लेकिन इसी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाना उसकी कमजोरी भी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ताकत है कि वो सत्ता में है और उसकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी मुद्दों को लेकर जो नाराजगी है, वो सत्ता विरोधी लहर बनकर उसकी कमजोरी बन जाती है। और जब राजनीति इतनी कांटे की हो, इतनी ध्रुवीकृत हो, तो एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका और भी बढ़ जाती है। हमारा संविधान हर नागरिक को बोलने का अधिकार तो देता है, लेकिन उसी के साथ सुनने की जिम्मेदारी भी देता है। जिम्मेदारी देता है कि हम तथ्यों पर बात करें, पहचान से ऊपर उठकर मुद्दों पर बहस करें। यही तो एक मजबूत लोकतंत्र की असली बुनियाद है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, पिछले 30 साल के चुनावी इतिहास को देखते हैं। इस डेटा में आपको एक पैटर्न दिखेगा। आप देखिए कि कैसे वोट प्रतिशत कभी बिखरता था और फिर कैसे एक जगह इकट्ठा होने लगा। 2012 तक लड़ाई कई पार्टियों में बटी हुई थी, लेकिन 2017 के बाद से तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। ये मुकाबला सीधा सीधा 2 पार्टियों के बीच का बन गया, जो 2022 में अपने चरम पर पहुंच गया। अच्छा, इस पूरे डेटा में एक और बहुत दिलचस्प बात है, वो है वोटर टर्नआउट, यानी कितने लोग वोट डालने निकलते हैं। पिछले 30 सालों से ये आंकड़ा 55 से 60% के बीच में ही रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ की जनता उदासीन नहीं है,
वो राजनीतिक रूप से जागरूक है और सोच समझकर वोट डालने निकलती है। तो ये सब देखने के बाद सवाल वहीं आकर रुक जाता है, बहराइच के भविष्य की चाबी आखिर किसके हाथ में है? और आंकड़े बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं, फैसला वो वोटर्स करेंगे जो किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं, जिन्हें हम स्विंग वोटर्स कहते हैं, खास तौर पर गैर यादव ओबीसी समुदायों के मतदाता। तो ठीक है, अगर जीत का रास्ता इन स्विंग वोटर्स से होकर गुजरता है, तो उनका भरोसा कैसे जीता जाए? जवाब बड़े बड़े वादों में नहीं है, जवाब है शासन के एक ठोस ब्लूप्रिंट में, एक ऐसे मॉडल में जिसे हम समाधान गारंटी कह सकते हैं। एक आम वोटर क्या चाहता है? अपने वोट के बदले में उसे क्या चाहिए? एक भरोसेमंद प्लान जिससे पानी और सड़कों की समस्या हल हो, रोजगार के मौके मिलें, सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी परेशानी के सीधे उस तक पहुंचे। एक ऐसा सिस्टम हो जहां उसकी शिकायत की सुनवाई हो, और इन सबसे ऊपर समाज में शांति और सद्भाव का माहौल हो। वोटर के लिए यही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और ये समाधान मॉडल सिर्फ कोई वादा नहीं है, ये काम करके दिखाने पर आधारित है। इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या करना होगा? स्थानीय कार्यकर्ताओं को ताकत देनी होगी और लगातार लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुननी होगी, ताकि लोगों की आवाज सीधे पॉलिसी बनाने वालों तक पहुंच सके। अब जाहिर है, शासन के इस नए मॉडल में टेक्नोलॉजी की भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन डिजिटल दुनिया में एक सिद्धांत सबसे ऊपर है, और वो है सम्मान का सिद्धांत। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत प्राइवेसी और सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब लोगों तक पहुंचने का तरीका उनकी इजाजत से होना चाहिए, जबरदस्ती या घुसपैठ से नहीं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। जीत का रास्ता बड़े बड़े नारों या घोषणाओं से नहीं गुजरता, वो लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को हल करने से गुजरता है। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये राजनीति से परे एक मकसद की बात है। भविष्य उसी नेता का है जो एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम बना सके जो हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आगे बढ़ने का मौका दे। क्योंकि राजनीति का असली मकसद यही तो है, लोगों की जिंदगी में असल बदलाव लाकर उनकी सेवा करना। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,